हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो पर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने दिल्ली पुलिस फिजिकल की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपके पास ऑलमोस्ट एक सप्ताह से भी कम का समय बचा है और आपके फिजिकल इतने जल्दी हो जाएंगे, किसी ने ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन अब आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि किसी के पैरों में दर्द है, किसी की जंप नहीं हो पा रही, लॉन्ग जंप में दिक्कत है, हाई जंप में दिक्कत है, और बहुत सारे लोगों का तो डीएल का इश्यू आ रहा है कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिजिकल आपको किस तरीके से करना है ताकि आपका फिजिकल बहुत आसानी से आप लोग क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि फ्रेंड्स कुछ कुछ टेक्निक मैं आपको बताऊंगा रनिंग की, लॉन्ग जंप की, हाई जंप की, जिससे अगर आपके आसपास आप हो उसके तो आप लोग बहुत आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। सपोज किसी भाई की टाइमिंग अगर 6:15 6:20 तक आ रही है तो वो 6 मिनट में कैसे क्वालिफाई करेगा, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई बोले भाई मेरी 8 मिनट टाइमिंग आ रही है मुझे बता दो, तो उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि यार 2 मिनट कम करना इतने कम समय में वो बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन आप लोगों को नर्वस नहीं होना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि इतना कम समय सिर्फ आपको नहीं सभी लोगों को कम समय ही मिला है। तो उस कम समय में अब आपके पास लगभग आज 9 जनवरी है, आपके पास 5-6 दिन का समय और है, और जिन लोगों का थोड़ा बाद में पड़ेगा उनको 4-5 दिन और ज़्यादा मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग बिल्कुल वीडियो लास्ट तक देखना। आपको मैं पॉइंट वाइज रनिंग पे बात करूंगा, लॉन्ग जंप पर, हाई जंप पर, जो मैंने जिस प्रकार से फिजिकल क्वालिफाई किए हैं, मैं आपको अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बताऊंगा। क्योंकि मैंने जिस तरीके से किया है सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता सकता हूँ, लोगों का तो पता नहीं, अपने 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 अंदाज में सभी लोग अपना अपना अलग बताते हैं। लेकिन जो मुझ पर भरोसा कर सकते हैं वो ये वीडियो देखकर वो कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ अगर आपने इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया, जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो आप लोगों ने उसको अपने ऊपर काम किया उन सब चीज़ों पर, तो आप लोगों का फिजिकल बहुत अच्छे से और बहुत ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। अदरवाइज दिल्ली पुलिस का फिजिकल इतने कम दिनों में हर किसी के बस में नहीं है, और बहुत से लोग तो इस बार फिजिकल देने नहीं जाएंगे, आप लोग देख लेना। क्योंकि रिजल्ट के इतने कम दिन मिले हैं रिजल्ट के बाद फिजिकल में, तो बहुत से लोग तो अभी यही सोच रहे थे कि जब रिजल्ट आएगा तब से हम फिजिकल स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे लोगों ने तो वैसे ही समझ लें वो तो ऑलमोस्ट बाहर हैं फिजिकल के, क्योंकि ऐसे लोगों का फिजिकल तो क्वालिफाई हो नहीं पाएगा। क्योंकि मुश्किल से 10-15 दिन में दिल्ली पुलिस, क्या आप किसी भी कोई भी वैकेंसी हो उसका फिजिकल आप 10-15 दिन में नहीं कर पाओगे। और जो लोग पहले से फिजिकल कर रहे हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। और बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ की एक अलग वीडियो लेके आऊँगा कि फिजिकल की जो इतनी जल्दी करवाया गया है उससे कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं बात करता हूँ रनिंग की, लॉन्ग जंप, हाई जंप। आप लोग कुछ जो टेक्निक का हो या कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको बहुत आसानी होगी तीनों इवेंट क्वालिफाई करने में। तो सबसे पहले मैं सब लोगों की बात करूंगा, जिनके दर्द हो रहा है वो क्या करें, क्या वो फिजिकल देने नहीं आए, या जिन लोगों का डीएल का इश्यू है उनके बारे में बात करेंगे पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की रनिंग की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहला इवेंट आपका रनिंग का है। अगर आप रनिंग क्वालिफाई करेंगे तभी आप लॉन्ग जंप और हाई जंप के उसके बाद हाई जंप होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर अपनी जो टाइमिंग देते हो, ग्राउंड में रनिंग करते हो, तो मेरी जो एडवाइस है आप लोगों को कि आप लोग एक जो वॉच देख रहे हैं, मैं आपने पिछली वीडियो में भी दिखाई थी, ये वाली एक आप वॉच खरीद लें। क्योंकि इस वॉच का फ़ायदा आपको ये मिलेगा, जो आप पर राउंड लगाएंगे तो आप यहाँ पर टाइमर सेट करेंगे, उसके हिसाब से आप अपने राउंड देखिए कि आपका फर्स्ट राउंड कितने में आ रहा है, सेकंड कितने में आ रहा है, थर्ड कितने में आ रहा है, और लास्ट राउंड आप कितना खींच सकते हैं। उसके हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करें। क्योंकि आपको मैं बता दूं 6 मिनट के लिए आपको वैसे एवरेज देखा जाए तो हर एक राउंड 1:30 में आना चाहिए। लेकिन अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि चारों राउंड 1:30 में आ सकें। तो आप लोग कोशिश करें कि आपका जो पहला राउंड है वो 1:20 या 1:25, बस इससे ज़्यादा ना हो। क्योंकि आपके जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपका स्टेमिना कम होता जाएगा। तो सबसे पहले आप पहले राउंड की कोशिश करें कि आपका 1:20 या 1:25 तक आए। सेकंड राउंड आपका दो, मान के चलें आप 1:30 ले लें सेकंड राउंड में, या 1:20 में आए तो आपका सेकंड राउंड 2:50 या 2:55 तक हो जाए। क्योंकि थर्ड राउंड में
सभी लोगों का स्टेमिना वीक हो जाता है, थोड़ा स्टेप भी डाउन हो जाते हैं। तो थर्ड राउंड आप कोशिश करें कि आपका थर्ड राउंड हो 1:40 में या 1:45 में। इससे ज़्यादा अगर आपको थर्ड राउंड नहीं देना है तो आपका फिजिकल समझ लें लास्ट का राउंड तो आप समझ लो खींच ही दोगे, क्योंकि लास्ट के राउंड में सभी लोग एक दूसरे को काटते हैं, तेज दौड़ते हैं। तो आप लोग ये समझना, अगर लास्ट का आपने एवरेज भी रख लिया ना राउंड 1:25 1:30, तो आराम से आप 6 मिनट के अंदर अपनी रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको चारों राउंड बता दिए किस स्टेप से चलना है। और मेन चीज़ आपको वहाँ पे अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो दिमाग में रखना है। सबसे पहले अपना वॉच खरीद लो, एक 100-150 रुपए की मिल जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज़, वहाँ पर जो टॉप स्टूडेंट रहेंगे ना, जैसे 50 का बैच दौड़ेगा आपका, तो आपको ये देखना कि आप उसमें टॉप 10 या टॉप 12 में रहें, क्योंकि अगर आप टॉप 12 में तक रहते हैं तो आपका फिजिकल बहुत आसानी से क्वालिफाई होगा। और अगर आपको जहाँ लगे सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में कि मैं 15वें नंबर पे हूँ, मुझसे आगे 10-12 लड़के हैं, तो आप उनको कवर करें, अपनी स्पीड बढ़ाएं। और वॉच इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप पर राउंड में अपनी स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने पहला राउंड दौड़ा, दूसरा दौड़ा, तो दिमाग में पता नहीं चलता कि कितना स्पीड से दौड़ना चाहिए, क्या टाइमिंग चल रही है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, उसके हिसाब से आप अपने स्टेप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ मैंने आपको बताई कि आप टॉप 12 में रहें, आपके आगे 10-11 लड़के हों, इतना आप उन लोगों के साथ रनिंग करें। उसके बाद बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि जूते पहन के रनिंग करें या बिना शूज़ के रनिंग करें, तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ ग्राउंड बहुत अच्छा है, आपको अगर बिना शूज़ के रनिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं हो तो आप शूज़ में ही रनिंग करें। उसके बाद आपको जो भी है, बिल्कुल आपके डाउट जो भी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो आपका लास्ट राउंड आएगा उसमें आपको पूरी अपनी जो ताकत है ये समझ के लगा देना कि ये मेरी लास्ट रनिंग है, लास्ट भर्ती है। तो आपका बढ़िया, आपको लास्ट राउंड दम से मार देना है, जितना आप टाइम कम कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने जो स्टेप हैं कंटिन्यू रखने हैं, बिल्कुल ना ज़्यादा स्लो करने हैं ना ज़्यादा फास्ट रखने हैं। कोशिश करें कि आपके जो स्टेप हों बिल्कुल एक जैसे बने रहें, क्योंकि थर्ड राउंड में मैं मानता हूँ कि स्टेप थोड़े, क्योंकि स्पीड कम हो जाती है, लेकिन और राउंड में आप अपना सही रखें स्टेप। उसके बाद आप लोगों को ये मैंने रनिंग का बता दिया। और रनिंग में आपको सर्दियाँ हैं तो अभी कोई आपका ना ज़्यादा सांस फूलेगी ना ज़्यादा आपका मुंह सूखेगा, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं, इनके पैरों में दर्द ज़्यादा है, वो रनिंग नहीं कर पा रहे, तो उनको मैं एक टैबलेट बताऊंगा जिससे उनकी स्पीड भी थोड़ा बहुत, उनका स्टेमिना इंक्रीज होगा और दर्द भी नहीं होगा। तो वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें, मैं उनको टैबलेट का नाम बता दूंगा और आप लोग बढ़िया से अपना फिजिकल कर पाएंगे। अब बात करते हैं लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वहाँ पर जो भी है देख लेना है कि जो वहाँ जो फट्टा लगा हुआ है वो चिकना है, और लड़के उस पर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। अगर पैर स्लिप हो रहा है तो आपको उस पर से जंप नहीं करना, सीधी सी बात है। और जैसे आप जंप करते हैं ना, तो आपको पीछे आपके पैर टच नहीं होने चाहिए ज़मीन में, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तीसरी बात, आपको जब रनिंग करो लॉन्ग जंप के लिए तो आप भागते जाते हो, तो आपको जो लाइन खिंची होती है ना जहाँ से आप जंप करते हो, वो लाइन आपको नहीं देखनी है, नहीं तो आप फाउल करोगे। उसके बाद आपको जो भी स्टेप रखने हो अपने हिसाब से आराम से पॉजिटिव होकर आपको कम रन अप लेना है, कम रन अप लेना, ज़्यादा दूर से दौड़ के आना, ज़्यादा दूर से आना। और अगर आपकी पहली बार में लॉन्ग जंप नहीं होती तो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि बहुत से बच्चे पहली बार में नहीं हो तो घबरा जाते हैं, पर उनसे दूसरी तीसरी बार भी नहीं होती। तो घबराना नहीं है, आराम से आपकी लॉन्ग जंप होगी। और जो आप लंब जंप करते हैं ना, तो उस समय जो हवा में एकदम आप जंप करते हैं तो अपने हाथ और पैर दोनों ऐसे खोल दें, जिससे आपकी जंप ट्राई करके देखना 1 तो 2 फुट आराम से आपकी जंप इंक्रीज होगी। सेम टू सेम अब बात करते हैं हाई जंप में। तो हाई जंप के लिए आपको मैं बता दूं कि आप लोग जो स्ट्रेचिंग की पैर की एक्सरसाइज होती हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर आप लास्ट जो इवेंट है हाई जंप, अगर उसमें आप फेल होते हैं तो आपको बहुत दुख होगा, क्योंकि आपने दोनों इवेंट जो बहुत टफ थे वो क्वालिफाई कर लिया, और अगर आप हाई जंप में फेल हो गए तो फिर बहुत दुख की बात है। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको रनिंग का बता दिया, लॉन्ग जंप का बता दिया, हाई जंप का बता दिया। और भी किसी लोगों को कोई डाउट हो या उन लोगों की टाइमिंग बिल्कुल बाउंड्री पे हो, जैसे किसी की टाइमिंग 10, 15, 20 सेकंड या 30 सेकंड तक समझ लीजिए कम हो सकती है,
अगर कोई बोले इन टेक्निक में मैं अपनी 1-2 मिनट टाइमिंग कम कर लूँगा, तो ये नहीं हो पाएगा। ये उसी के लिए है जो बाउंड्री पे हों, 10-20 सेकंड ऊपर नीचे हों। जैसे उनकी लॉन्ग जंप 12 फीट आ रही हो, 12.5, 13, 13.5, हाई जंप 3, 3.5 फीट आ रही हो, तो ये टेक्निक सिर्फ उन लोगों के लिए है। आप लोग जरूर इन पर ध्यान दें और सुबह शाम अपना फिजिकल करें बढ़िया आराम से। आप लोगों के पास अभी 13 से स्टार्ट हैं तो 20 तक चलेंगे, तो आपका जिसका बाद में होगा उनको 2-4 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। और घबराएं नहीं, क्योंकि सभी के कम समय मिला है, ऐसा नहीं है सिर्फ आपको कम समय मिला है। और डीएल की मैं बात करूं तो डीएल के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखो, आपके पास अभी नहीं है तो आप सिर्फ फिजिकल देने जाएं। वहाँ पर जो ऑफिसर रहते हैं इंस्पेक्टर रैंक के, या जो एसीपी डीसीपी उनकी ड्यूटी रहती है, वहाँ पर आप लोग उनसे रिक्वेस्ट करें कि मेरा 1-2-4 दिन में आ जाएगा। तो वो अगर उनका मन हुआ तो वो आपसे एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरा के आपको 7 से 8 दिन का समय दे देंगे, और नहीं तो आपको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। आप रनिंग नहीं दे पाओगे वहाँ पर फिजिकल। और भी आपके कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको जो ही बता दिया है, इन टेक्निक का यूज़ करके आप अपना फिजिकल अच्छे से क्वालिफाई करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप